नमस्कार दोस्तों, आपका वी मेडिको एजुकेशन में स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं बीएससी नर्सिंग कोर्स होता क्या है। इस बीएससी नर्सिंग कोर्स में हम जानेंगे कि फीस क्या-क्या होती है, सिलेबस क्या-क्या होता है, जॉब और कॉलेज कौन-कौन से हैं और उसके अलावा अगर आपने पास आउट कर लिया तो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ कहाँ-कहाँ हैं। ये कोर्स उन लोगों के लिए है जो लोगों की सेवाएँ करना चाहते हैं या जिनका इंटरेस्ट मेडिकल लाइन में है या जो नीट क्रैक नहीं कर पाए। तो चलो शुरू करते हैं। बीएससी नर्सिंग कोर्स दो प्रकार का होता है। पहला बीएससी नर्सिंग कोर्स 4 साल का होता है और दूसरा जो होता है वो होता है 2 साल का। जो 4 साल का होता है उसके बारे में हम अभी डिटेल से बात करेंगे और जो 2 साल का है वो जीएनएम वालों के लिए होता है। जिन्होंने जीएनएम कंप्लीट कर लिया वही पोस्ट बेसिक नर्सिंग कर सकते हैं। अगर हम फीस की बात करें तो बीएससी नर्सिंग में फीस जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं, प्राइवेट कॉलेज में आपकी फीस पड़ेगी 4 साल में 4 से 6 लाख रुपये, ठीक है। और अगर गवर्नमेंट कॉलेज की बात करें तो गवर्नमेंट कॉलेज में आपकी फ़ीस अलग-अलग कॉलेजों में अलग-अलग फ़ीस है, लेकिन फिर भी आपको अप्रॉक्स बता देता हूँ मैं 60,000 पड़ेगी। 60,000 पड़ेगी कितने 4 साल में। बीएससी नर्सिंग कोर्स क्यों करें? अब बीएससी नर्सिंग कोर्स करने के बाद आपको बहुत सारी जगह अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं। एक तो आपको गवर्नमेंट सेक्टर में अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं, उसके अलावा आप प्राइवेट हॉस्पिटल में भी काम कर सकते हो, उसके अलावा आप आगे की एजुकेशन लेना चाहते हो तो एमएससी भी कर सकते हो। बीएससी नर्सिंग कोर्स की बात करें तो इसका एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है या फिर ये प्राइवेट कॉलेज भी कराते हैं। एंट्रेंस एग्ज़ाम में जो टॉप कॉलेज हैं वो एंट्रेंस एग्ज़ाम ही कराते हैं, बाकी जो प्राइवेट कॉलेज हैं वो प्राइवेट एडमिशन भी देते हैं। बीएससी नर्सिंग के लिए जो कोर्स कंडक्ट कराते हैं या जो पेपर कंडक्ट कराते हैं उनमें सबसे टॉपर है एम्स, बीएचयू, जिपमर, आरयूएचएस, पीजीआईएमआर, सीजी, बीएससी आदि हैं, जिन्हें क्वालिफाइड करने के बाद आप अच्छे कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। बीएससी नर्सिंग के लिए एलिजिबिलिटी, अगर हम एलिजिबिलिटी की बात करें तो इसमें क्या होना चाहिए, आपकी या तो साइंस स्ट्रीम होनी चाहिए, या फिर मैथ स्ट्रीम होनी चाहिए, वो अंग्रेजी सब्जेक्ट इसके साथ कंपलसरी है। कैंडिडेट जो है ना 12th पास होना चाहिए और 12th पास के साथ साथ कम से कम उसके इंटरमीडिएट में कम से कम 50% मार्क्स होना चाहिए। कैंडिडेट की आयु कम से कम 17 साल होनी चाहिए। बीएससी नर्सिंग पोस्ट बीएससी कोर्स करने के लिए स्टूडेंट के पास जीएनएम का कोर्स होना चाहिए। अगर आप पोस्ट बेसिक नर्सिंग करना चाहते हो तो आपके पास जीएनएम का सर्टिफिकेट होना चाहिए। बीएससी नर्सिंग के बाद क्या करें? बीएससी नर्सिंग करने के बाद आपके पास बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं। आप गवर्नमेंट सेक्टर में भी काम कर सकते हो, इसके अलावा प्राइवेट सेक्टर में भी काम कर सकते हो। इसके अलावा और भी बहुत सारे सेक्टर अब डेवलप हो रहे हैं, क्योंकि जब से कोविड आया तो बहुत सारे ऐसे सेक्टर हैं जो और निकल के आए हैं बाहर। इसमें जैसे आप कर सकते हो डिप्टी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट, टीचर ऑफ नर्सिंग, स्टाफ नर्स, नर्सिंग सर्विस एडमिनिस्ट्रेशन, डायरेक्टर ऑफ नर्सिंग, मिलिट्री नर्सिंग, असिस्टेंट नर्सिंग सुपरिटेंडेंट, इंडस्ट्रियल नर्स, नर्सिंग सुपरिटेंडेंट, कम्युनिटी हेल्थ नर्स, डिपार्टमेंट सुपरवाइजर, नर्सिंग सुपरवाइजर या वार्ड सिस्टर। क्या बीएससी नर्सिंग के बाद गवर्नमेंट जॉब है? यस, ऑफ कोर्स है। गवर्नमेंट जॉब की बात करें तो हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल के अलावा क्लिनिकल एंड हेल्थ डिपार्टमेंट है, नर्सिंग साइंस स्कूल है, डिफेंस सर्विस में भी आप, अगर आपको डिफेंस में इंटरेस्ट है तो आप वहाँ भी जा सकते हो। बीएससी नर्सिंग के बाद गवर्नमेंट जॉब में प्रोफाइल की बात करें तो आपकी प्रोफाइल होगी एज ए नर्स, स्टाफ नर्स, सीनियर नर्स, पीडियाट्रिक नर्स, नर्सिंग सुपरवाइजर, नर्सिंग सुपरिटेंडेंट, पेशेंट केयर कोऑर्डिनेटर, मेडिकल रिकॉर्ड टेक्नीशियन, असिस्टेंट नर्सिंग सुपरिटेंडेंट। अगर आपने पास आउट कर लिया तो आप नर्सिंग ऑफिसर कहा जाएगा। अब सिस्टर ये चीज़ें नहीं बोली जाती है, नर्सिंग ऑफिसर बोला जाएगा। उसके अलावा अगर आप डिफेंस में जाते हैं तो आपको ऑफिसर की रैंक मिलती है वहाँ भी। बीएससी नर्सिंग सैलरी, अगर सैलरी की बात करें तो प्राइवेट जो है, प्राइवेट हॉस्पिटल मिनिमम जो अच्छे हॉस्पिटल हैं 25,000 से स्टार्ट करते हैं, और अगर गवर्नमेंट की बात करें तो एवरेजन बता देता हूँ आपको मैं, लगभग 60,000 से लेके 1 लाख तक आपको प्रोवाइड कराते हैं। 1 लाख तक आपको प्रोवाइड कराते हैं। इसमें सबसे ज़्यादा जो सैलरी प्रोवाइड कराता है वो है एम्स, जिसकी लगभग 80,000 से 1 लाख के बीच में है। यहाँ पर सैलरी का कुछ देर का आपको देख सकते हो, यहाँ पे क्या क्या है, लगभग 4200 4800 इतना इनका ग्रेड पे रहता है। पोस्ट बेसिक नर्सिंग कोर्स ये उन लोगों के लिए है जिन्होंने जीएनएम कर लिया है। तो जीएनएम 3 साल का होता है, उसके बाद 2 साल का उनको पोस्ट बेसिक नर्सिंग करनी पड़ती है और उसके बाद इनको ये डिग्री मिल जाती है। और अपॉर्चुनिटीज सेम टू सेम है, दोनों सेम टू सेम है। या तो आप 12th के बाद 4 ईयर का कर लो बीएससी नर्सिंग कर लो, या फिर आप
जीएनएम करने के बाद जीएनएम 3 साल का होता है और 2 साल का पोस्ट बीएससी होता है, तो ये काफ़ी लंबा हो जाएगा, 5 साल, 1 साल एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। इससे अच्छा बेटर आपके लिए यही रहेगा बीएससी नर्सिंग, या जिन्होंने जीएनएम कर लिया तो उनके लिए बेटर क्या आंसर रहेगा, पोस्ट बीएससी नर्सिंग रहेगा। आगे बढ़ते हैं। बीएससी नर्सिंग के लिए प्रवेश परीक्षा ये आपको बता चुका हूँ मैं, कौन कौन से कराते हैं, बीएचयू कराता है, नीट कराता है, ठीक है। उसके अलावा अभी ये कन्वर्ट होने जा रहा है नीट में, तो नीट के थ्रू ही, नीट एक कोर्स होगा नीट का, और नीट में ही एमबीबीएस के स्टूडेंट भी निकलेंगे, और जो जिनकी रैंक कम है वो इधर सीधे नर्सिंग के लिए आ जाएंगे। तो उसके कारण क्या होगा, एक ही एंट्रेंस एग्जाम से दोनों लोग आ जाएंगे, तो उससे प्रोफेशन में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी और हम आपस में अच्छे से कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। बीएससी नर्सिंग के लिए सरकारी कॉलेज की बात करें तो यहाँ पर बहुत सारे सरकारी कॉलेज हैं। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस न्यू दिल्ली है, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज नागपुर है, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल पीजीआई है, पीजीआई की फीस बहुत कम है। उसके अलावा जो एम्स है उसकी फीस भी बहुत कम है। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हाइजीन एंड पब्लिक हेल्थ कोलकाता है, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस भुवनेश्वर है, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस जोधपुर, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस रायपुर। उसके अलावा इलाहाबाद स्टेट यूनिवर्सिटी है। अगर हम यहाँ पर स्टेट की बात करें तो मैं एग्जांपल देता हूँ, वैसे स्टेट के भी बहुत सारे गवर्नमेंट कॉलेज हैं, तो यहाँ पर स्टेट के कॉलेज भी हैं, गवर्नमेंट कॉलेज स्टेट की भी हैं यहाँ पर। जैसे उत्तराखंड की बात करूँ तो यहाँ उत्तराखंड में टिहरी का कॉलेज है। उसके अलावा स्टेट कॉलेज ऑफ नर्सिंग देहरादून में है। उसके अलावा अल्मोड़ा में है, और एक पिथौरागढ़ में है, और एक हल्द्वानी में है, ठीक है। उत्तर प्रदेश के कुछ कॉलेज देखें, अगर आप उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हो तो आप देख सकते हो, यहाँ पर कुछ कॉलेजों के नाम देख रखे हैं यहाँ पे, या फिर कुछ बीएचयू, ये सब इंडिया लेवल पे भी हैं। उसके अलावा प्राइवेट कॉलेज बहुत सारे हैं। अगर आपका गवर्नमेंट एंट्रेंस एग्जाम में नहीं निकाल पाते तो आप फीस देने में सक्षम हो तो आपको वहाँ पर आराम से कर सकते हो आप। उसके अलावा कैटेगरी को यहाँ पर स्कॉलरशिप भी मिलती है। बीएससी नर्सिंग का सिलेबस अगर हम बात करें, अगर आप करने के लिए इंटरेस्टेड हो तो आप चाहते हो कि सिलेबस क्या है, तो उसके बारे में भी हम बात करते हैं। तो सबसे पहले आप एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी पढ़ोगे, जिसमें आप शरीर रचना विज्ञान और शरीर विज्ञान के बारे में पढ़ोगे कि स्ट्रक्चर क्या होता है मानव का, इन चीज़ों के बारे में पढ़ोगे। आप न्यूट्रिशन एंड बायोकेमिस्ट्री पढ़ोगे, किसको कितना न्यूट्रिशन देना चाहिए, इन सब चीज़ों के बारे में आप पढ़ोगे, न्यूट्रिशन के बारे में भी आप पढ़ोगे। उसके अलावा नर्सिंग फाउंडेशन पढ़ोगे, फिजियोलॉजी पढ़ोगे, माइक्रोबायोलॉजी पढ़ोगे। उसके अलावा इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर इंग्लिश आपको ही पढ़ने को मिलेगी, फर्स्ट ईयर में आपको ये सब कुछ देखने को मिलेगा। बीएससी नर्सिंग सिलेबस सेकेंड ईयर में आपको देखने को मिलेगा, सोशियोलॉजी देखने को मिलेगा, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग पढ़ने को मिलेगी आपको, फार्माकोलॉजी, पैथोलॉजी एंड जेनेटिक्स देखने को मिलेगा, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, कम्युनिकेशनल एंड एजुकेशनल टेक्नोलॉजी आपको पढ़ने को मिलेगा। थर्ड ईयर में आ जाओगे आप। उसके बाद मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग सेकेंड, चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग, मेंटल हेल्थ नर्सिंग, नर्सिंग रिसर्च एंड स्टैटिक्स, इंग्लिश कम्युनिकेशन एंड सॉफ्ट स्किल। उसके बाद आप फोर्थ ईयर में, फाइनल ईयर में आप पढ़ोगे मिडवाइफ एंड ऑब्स्टेट्रिक नर्सिंग। इसमें आप पढ़ोगे कि जो फीमेल होती है वो प्रेगनेंसी में उनको क्या क्या प्रॉब्लम आती है, या फिर उनको कौन कौन सी फीमेल को डिजीज़ होती है, और प्रेगनेंसी के दौरान किस तरीके से डिलीवरी करानी है, किस तरीके से फैमिली को साइकोलॉजी सपोर्ट और उनका अरेंजमेंट करना है, इसके बारे में पढ़ोगे। कम्युनिटी हेल्थ नर्स, मैनेजमेंट ऑफ नर्सिंग सर्विस एंड एजुकेशन, इसमें आप पढ़ोगे किस तरीके से कहीं आप जॉब करते हो तो उस समय आप वहाँ किस तरीके से मैनेजमेंट करते हो। इन्वायरमेंट स्टडी, जो कि बहुत एक इंपॉर्टेंट पार्ट हो चुका है, हमारा इन्वायरमेंट टाइम टू टाइम बहुत ही ज़्यादा अनहाइजीन होते जा रहा है, तो उसमें आप इन्वायरमेंट स्टडी के बारे में पढ़ोगे। तो यहाँ पर मेरा टॉपिक यहाँ पर ख़त्म हो चुका है। अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स खुला हुआ है आप लोग के लिए, और इसी के साथ मेरा टॉपिक समाप्त होता है। जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ हो।